एक इंसान ने क्राइम किया, फिर भी उसे कोई सजा नहीं मिली, कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। ये कोई बॉलीवुड की स्क्रिप्ट नहीं है, ये इंडिया का लॉ है। नमस्ते, मैं हूं आपका रघु राघव श्रीधर, एडवोकेट, और आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो इंडिया के 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ कुछ लॉयर्स ही जानते हैं। आज हम बात करेंगे जनरल एक्सेप्शंस की। ये वो डिफेंसेस हैं जो एक गिल्टी इंसान को भी कोर्ट में इनोसेंट बना सकते हैं, और इनको जानना आपका हक है। सेक्शन 76 टू 106 आईपीसी और सेक्शन 14 टू 44 बीएनएस, ये वो लीगल प्रोविजंस हैं जो क्राइम को नो क्राइम में कन्वर्ट कर देती हैं। देखो, लॉ एक सिंपल रूल पे चलता है। आपने रॉन्ग एक्ट किया, आपका इंटेंट था, रिजल्ट हुआ, तो आप पनिशेबल हो। लेकिन लॉ कोई रोबोट नहीं है। लॉ इंसान ने बनाया है, और इंसान जानता है कि रियलिटी कॉम्प्लेक्स होती है। इसीलिए आईपीसी के चैप्टर 4 में और बीएनएस के चैप्टर 3 में जनरल एक्सेप्शंस के लीगल प्रोविजंस मेंशन्ड हैं। ये जनरल प्रोविजंस क्या करती हैं? ये कहती हैं कि आपने कोई एक्ट किया जो अदरवाइज क्रिमिनल एक्ट होता, बट इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में आप क्रिमिनली लायबल नहीं हो। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्शन के लिए नहीं है, ये पूरे आईपीसी और बीएनएस के सारे लीगल प्रोविजंस पे अप्लाई होती हैं, और ये यूनिवर्सल हैं। एक और क्रिटिकल पॉइंट जो मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ इन एक्सेप्शंस में अक्यूज्ड पर होता है। जी हाँ, आपको प्रूव करना होता है कि आप एक्सेप्शंस के लिए इंटाइटल्ड हो। तो चलो अब एक एक करके इन एक्सेप्शंस को समझें, क्लियरली, प्रैक्टिकली और प्रोफेशनली। पहला डिफेंस है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मान लीजिए एक सोल्जर है। सोल्जर को ऑर्डर्स मिलते हैं कि कोई पर्टिकुलर इंसान एनिमी एजेंट है। वो सोल्जर उस इंसान को पकड़ लेते हैं या हर्ट कर देते हैं, और बाद में पता लगता है कि गलती हो गई। सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 14 ऑफ बीएनएस क्लियरली मेंशन करता है, अगर कोई इंसान ऑनेस्टली बिलीव करता है कि वो लॉ से बाउंड है कोई एक्ट करने के लिए, तो वो क्रिमिनली लायबल नहीं होगा, इवन इफ वो फैक्ट में गलत था। एक बहुत जरूरी बात, मिस्टेक ऑफ लॉ कोई डिफेंस नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक डिफेंस है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। दूसरा डिफेंस, जुडिशियल एक्ट। अगर कोई जज अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में कोई ऑर्डर देते हैं, बाद में चाहे वो ऑर्डर गलत भी क्यों ना निकले, वो क्रिमिनली लायबल नहीं होंगे। ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस का फाउंडेशन है। तीसरा डिफेंस, नेसेसिटी, लेसर ईवल टू प्रिवेंट अ ग्रेटर वन। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। डॉक्टर ने एक पेशेंट का हाथ काट दिया, एम्पुटेशन, ताकि उस पेशेंट की जान बच जाए। टेक्निकली बॉडीली हार्म हुआ है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर का क्रिमिनल इंटेंट नहीं था। ये डॉक्टर ने पेशेंट की जान बचाने के लिए किया है, लेकिन ये एक्ट किया गया बिना किसी क्रिमिनल इंटेंट के और ग्रेटर हार्म यानी कि डेथ को रोकने के लिए। सेक्शन 81 आईपीसी और सेक्शन 19 बीएनएस यही मेंशन करता है, एक्ट may cause harm, but if it is done
without criminal intent and to prevent a greater harm, it's protected. अब बात करते हैं चौथे डिफेंस की। लॉ ये मानता है कि 7 साल की उम्र से छोटे बच्चे में क्रिमिनल इंटेंट मेंस रिया होता ही नहीं है, वो इनकेपेबल ऑफ क्राइम है। डिफेंस नंबर 5, 7 से 12 साल के बच्चों के लिए ये एक कंडीशनल डिफेंस है। अगर कोर्ट को लगता है कि बच्चे को अपनी एक्ट की नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस समझने की मैच्योरिटी ही नहीं थी, तो वो प्रोटेक्टेड है। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट और ऑफन मिसअंडरस्टूड डिफेंस, इंसैनिटी। सेक्शन 84 आईपीसी और सेक्शन 22 बीएनएस मेंशन करता है, जो इंसान एक्ट के टाइम पे अनसाउंड माइंड का था और इसीलिए या तो समझ नहीं सकता था कि वो क्या कर रहा है, या समझ नहीं सकता था कि जो वो कर रहा है वो रॉन्ग है, वो क्रिमिनली लायबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ टेस्ट सिर्फ मेडिकल इंसैनिटी नहीं होती, लीगल इंसैनिटी का टेस्ट अलग होता है। कोर्ट्स ये देखते हैं कि क्या एक्ट के टाइम पे जो अक्यूज्ड है वो राइट और रॉन्ग समझने के लिए इनकेपेबल था। अब डिफेंसेस में आते हैं इंटॉक्सिकेशन के 2 टाइप्स, और ये कंफ्यूजन बहुत लोग क्रिएट करते हैं। इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन मतलब जब किसी ने तुम्हारी नॉलेज और विल के बिना तुम्हें इंटॉक्सिकेट कराया। सेक्शन 85 आईपीसी और सेक्शन 23 बीएनएस के अंदर आप फुली प्रोटेक्टेड हो। लेकिन अगर वॉलंटरीली इंटॉक्सिकेटेड हो तो डिफेंस लिमिटेड है। अगर ऑफेंस के लिए इंटेंट और नॉलेज रिक्वायर्ड है तो कोर्ट यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि वो इंटेंट और नॉलेज एग्जिस्ट करता था, एज इफ तुम इंटॉक्सिकेटेड नहीं थे। ये एक कंप्लीट डिफेंस नहीं है। अब हम आते हैं अगले डिफेंस पे, जो है कंसेंट। कंसेंट एक पावरफुल डिफेंस है। अगर किसी इंसान ने अपनी फ्री विल से कंसेंट दिया किसी एक्ट के लिए जिसका इंटेंशन डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज करना नहीं था, तो परफॉर्मर यहाँ क्रिमिनली लायबल नहीं होगा। एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स इंजरीज या मेडिकल प्रोसीजर्स। अगला डिफेंस ये कहता है कि अगर कोई एक्ट किसी के बेनिफिट के लिए हो, उनकी कंसेंट से किया गया हो और गुड फेथ में किया गया हो, चाहे हार्म हो जाए लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। इसका सिर्फ एक ही कंडीशन है कि डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। अगला डिफेंस है गार्डियन का डिफेंस। अगर गार्डियन ने या गार्डियन के कंसेंट से एक माइनर या अनसाउंड पर्सन के बेनिफिट के लिए एक्ट किया गुड फेथ में, तो प्रोटेक्टेड हैं। ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए और केयर टेकर्स के लिए रेलिवेंट है। एक क्रिटिकल नुआंस, कंसेंट जो फियर में दिया गया हो या मिसकंसेप्शन से दिया गया हो, वो वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब अगर कंसेंट जेन्युइन नहीं था तो ये डिफेंस फेल होगा। अगला डिफेंस ये मेंशन करता है कोई भी एक्ट जिसमें हार्म इतना ट्रिवियल है, इतना माइनर है कि कोई रीजनेबल पर्सन उसकी शिकायत नहीं करता, वो क्रिमिनली पनिशेबल नहीं होगा। अब अगला डिफेंस है कंपल्शन या ड्यूरेस। अगर किसी इंसान को डेथ की धमकी देकर
कोई क्राइम करवाया गया और वो धमकी रियल, इमीडिएट और अनअवॉइडेबल थी, तो ये डिफेंस अवेलेबल है। लेकिन मर्डर या कुछ ग्रेव ऑफेंसेस इसमें कवर्ड नहीं हैं। अब अगला डिफेंस है कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। डॉक्टर ने पेशेंट को सच बता दिया कि पेशेंट की हेल्थ कंडीशन सीरियस है। ये सच सुन के पेशेंट को हार्म हुआ। अगर ये इंफॉर्मेशन डॉक्टर ने गुड फेथ में शेयर की थी, तो डॉक्टर प्रोटेक्टेड है। अगला डिफेंस है एक्ट विदाउट कंसेंट फॉर बेनिफिट। इमरजेंसी सिचुएशंस में जब कंसेंट लेना पॉसिबल ही नहीं था और एक्ट जेन्युइनली उस पर्सन के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में किया गया, तो क्रिमिनली लायबल नहीं होगे। इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं अनकॉन्शियस पेशेंट्स या इमरजेंसी सर्जरीज। और अब आता है इन सब में सबसे प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 96 टू 106 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 34 टू 44 ऑफ बीएनएस मेंशन करते हैं हर इंसान को अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी और दूसरों की बॉडी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का राइट है। कोई आपको मार रहा है, आपको डिफेंड करने का हक है। कोई आपके घर में घुस रहा है, आपको डिफेंड करने का हक है। लेकिन ये डिफेंस अनलिमिटेड नहीं है। जितना फोर्स रीजनेबली नेसेसरी है, उतना ही यूज कर सकते हो। एक्सेसिव फोर्स यूज करने से, अननेसेसरी फोर्स यूज करने से ये डिफेंस खत्म हो जाता है। एक्सट्रीम केसेस के अंदर जब अटैकर डेडली हार्म कॉज करने वाला हो, लॉ इवन डेथ कॉजिंग भी एज अ सेल्फ डिफेंस अलाउ कर देते हैं। लेकिन कोर्ट ऐसी सिचुएशंस को बहुत केयरफुली स्क्रूटिनाइज करते हैं। एक फाइनल लेकिन क्रिटिकल पॉइंट जो लोग ऑफन मिस कर जाते हैं, इन जनरल एक्सेप्शंस का अगर फायदा उठाना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन का काम है केस को प्रूव करना। लेकिन अगर आप क्लेम कर रहे हो जनरल एक्सेप्शंस में, जैसे कि आप इंसेन हो या आपने प्राइवेट डिफेंस यूज किया, तो उस सिचुएशन में बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आ जाएगा और आपको प्रूफ करना पड़ेगा अपना केस, अपनी जनरल एक्सेप्शन। इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों ये मेंशन करते हैं, ये प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के स्टैंडर्ड पे होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के स्टैंडर्ड पे नहीं। लेकिन प्रूव करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप या आपका कोई जानकार जनरल एक्सेप्शन यूज कर रहे हैं, तो मेरी सजेशन आपको ये है कि आप एक कंपीटेंट लॉयर को अपॉइंट करें, ताकि अच्छी स्ट्रैटेजी यूज करके आप अपना रिजल्ट अचीव कर पाएं। मेरा मानना यह है कि लॉ एक जरिया है अपनी रक्षा करने का, अपने परिवार की रक्षा करने का। ये जनरल एक्सेप्शंस आईपीसी या बीएनएस में लिखे हुए वर्ड्स नहीं हैं, ये आपके राइट्स हैं, ये आपकी प्रोटेक्शन है। मेरा काम है ये जानकारी जो पहले सिर्फ लॉ स्कूल्स में या कोर्ट रूम्स में होती थी, आप तक पहुंचाना। ये एक नोबल कॉज है, इन्फॉर्मिंग इंडिया, एम्पावरिंग इंडिया। अगर आप या आपका कोई जानकार ऐसी सिचुएशन में है,
तो जल्दी से जल्दी एक क्वालिफाइड एडवोकेट से मिलें, क्योंकि नॉलेज पहला स्टेप है और एक्शन दूसरा। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हर एक इंडियन को पता होना चाहिए कि लॉ उनको प्रोटेक्ट करता है। सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, क्योंकि और ऐसे इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक्स के वीडियोस हम इस चैनल पे डालते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।